और उनके विधानसभा क्षेत्र के भी सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी यहाँ उपस्थित हुए। माननीय एमएलए साहब, दोनों विधायक। ठीक है, मैं लौटते हैं कपिल आपके पास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी इस वक्त हमारे साथ है। मदन जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बेहद दुखद खबर इस वक्त जो सामने आई है, अमृतलाल मीणा जी का निधन हो गया है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अमृतलाल जी के बारे में भी आप थोड़ा बताइएगा, उनका स्वभाव, उनके साथ आपकी मुलाकातें। बहुत बुरी खबर है। मुझे करीबन 4:15 साढ़े 4 बजे एकाएक समाचार मिला, विश्वास नहीं हुआ। एकदम ठीक थे, अभी मेरे कार्यक्रम में भी वहां रहे, जयपुर में मिलना हुआ, बहुत अच्छी तरह से, बहुत एकदम सही तंदुरुस्त हालत में थे। और एकाएक ये खबर तो विश्वास होना संभव नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ के जिला अध्यक्ष से बात करी, वहाँ जो फूलचंद जी मीणा है, एमएलए है, उनसे बात करी तो कंफर्म हुआ। बहुत दुखद खबर है। बहुत योग्य विधायक थे, अच्छे कार्यकर्ता थे। मेरे साथ तो पाँच साल तक विधानसभा में रहने का मौका भी मिला। हर समय वो क्षेत्र के विकास की चिंता करते रहते थे, अवसर मांगते थे कि मैं विधानसभा में अपनी बात रखूं, मेरे इलाके की कमियां उसको मिटाने के लिए मुझे और अपनी बात रखनी है। ये हर समय लालायित रहते थे कि मैं समय मिले और मेरे विकास के लिए काम करूं, इलाके की सेवा करूं। वो समर्पित कार्यकर्ता थे। हमको तो बहुत दुख है, अत्यंत दुख है। हमारे परिवार का एक बहुत अच्छा सदस्य हमें छोड़कर चला गया, बहुत दुख है। मैं इस मौके पर परिवार के सब इष्ट मित्रों सहित सबको ईश्वर शक्ति दे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं खुद उनके फ्यूनरल में सम्मिलित होने के लिए, तो मैं अभी तो दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली से व्यवस्था करके और मैं वहाँ पहुँचना चाहूँगा। सेमारी उनका गांव है। मैं कार्यकर्ताओं से पता भी कर लेता हूँ कि कहाँ होगा उनका, कितने बजे होगा। बिल्कुल मदन बहुत जी, बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। और हमारे संवाददाता भी वहां पर जुड़े हुए हैं, जो कि वहां पर जो अपडेट हो रही है वो दे रहे हैं। मदन जी, जिस हिसाब से अगर हम बात अमृतलाल मीणा की कर ले तो कई पदों पर वो रहे हैं। उनके अगर कार्यकाल की बात कर ले, किस तरीके से उनका स्वभाव रहा है, किस तरीके से उनके विचार रहे हैं जब वो थे, किस हिसाब से उनका काम रहा है? बहुत मिलनसार, व्यवहारिक, सहयोगी की भावना, बहुत अच्छा स्वभाव, शांत स्वभाव। कभी भी मैंने तो आक्रोशित नहीं देखा उनको। हम साथ रहे हैं ना 5 साल तक, 13 से 18 हम विधानसभा में साथ रहे। बहुत दुख है, बहुत दुख। बिल्कुल, जिस स्वभाव की आप बात कर रहे हैं, शायद यही लगाव उनका आम जनता के साथ भी रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं तीसरी बार बीजेपी से टिकट मिला था उन्हें और वो एमएलए बने थे। जनता के साथ भी उनका लगाव बड़ा था और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि एक आदिवासी नेता के तौर पर पहचान रखते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आदिवासी नेता और विकासोन्मुख स्वभाव, मतलब मैं इलाके के लिए कुछ करूं, हर समय यही सोचते रहते थे। लिखते रहते थे, चिट्ठियां लिखना, कोई काम करना, विषय कौन सा उठाऊंगा, क्योंकि मैं तो डिप्टी चीफ व्हिप था, तो सारा हमसे जो मिलना मतलब नियमित होता था। 5 साल में जब भी विधानसभा का सत्र होता था तो नियमित मेरे चैम्बर में आकर के और मुझे बताते थे, भाई साहब मेरा ये, मुझे ये बात रखनी है, मुझे ये बात होता ही था। बहुत दुख हुआ। चलो ठीक है मदन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें करने के लिए। मन्नालाल रावत उदयपुर सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। और मन्नालाल जी, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। लेकिन ये एक बेहद ही दुखद खबर जो आज सुबह सुबह प्राप्त हुई है, अमृतलाल मीणा, उनका निधन हो गया है, क्या कहेंगे? कुछ जानकारी आपके पास हो? बड़े दुख की और शोक की खबर है और हम लोग
बस सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं चंद्रगुप्त सिंह जी, उनका फोन आया, उससे हम अपडेट हुए और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में बात हुई। माननीय डॉक्टर साहब जो देखते हैं विपिन माथुर जी, उनका बताया कि रात को करीब 1:30 बजे के आसपास जब गया माननीय अमृत जी को अस्पताल, तो उस टाइम एकदम क्रिटिकल थे। कोशिश की हर संभव जो भी है, लेकिन उससे पहले ही उनका शरीर, मेरे ख्याल उनकी सांसें चली गई थी, ऐसा बताया। मन्नालाल जी, आप अभी पहुंचेंगे, परिवारजनों से आपकी बातचीत हो पाई हो? हम अभी जितने क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हैं उन सभी से संपर्क में हैं और जिला अध्यक्ष, क्योंकि अभी वो उदयपुर हॉस्पिटल में है, तो वहां पर भी हमारे लोकल विधायक उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह जी मीणा और दीपक जी और ये सारे पहुंचे हैं। हम अभी दिल्ली हैं, सदन चल रहा है, तो वहाँ की जो भी व्यवस्था है हम सभी के संपर्क में हैं और परिवार को ताकत दे रहे हैं और जैसे सब लोग संबलता देते हैं उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मन्नालाल जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी उदयपुर से सांसद हैं, उदयपुर से ही सलूम्बर से विधायक रहे अमृतलाल मीणा जी, आपकी तो मुलाकात होती रहती होगी, क्या स्वभाव, कुछ शेयर करिए उनके बारे में। देखिए, एकदम सहज कार्यकर्ता, एकदम धरातल पर पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं के साथ एकदम जीवंत संवाद करने वाले और क्षेत्र की समस्याओं की पूरी परख, समाधान क्या हो, निरंतर दौड़ने वाले। और ये मानिए कि ऐसा एक कार्यकर्ता अद्भुत होता है, मतलब बहुत कम ही मिलता है और पूरे क्षेत्र में जीवंत संवाद कैसे किस कार्यकर्ता के साथ बात करना, ये उनको पता था। मुझे मेरे जीवन में भी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक में नहीं हूँ, लेकिन जो भी समय रहा उसमें हमने देखा कि वो बहुत जल्दी सुबह से ही एकदम कार्यक्रमों में लगते थे और लगातार संवाद बनाए रखते थे। ये अपने आप में अद्भुत थी। अनौपचारिकता को साथ लेकर आगे बढ़ना और किस्से कहानियां सुनाते हुए और उससे आगे बढ़ना, ये अपने आप में उनकी जो उनका सहजता है वो अपने आप में अद्भुत थी। बिल्कुल, कहते हैं कि बहुत शिद्दत के साथ वो अपने इलाके के मुद्दे उठाते थे। अभी हमारी मदन राठौर जी से भी बात कर रही थी, उनका भी यही कहना था कि मैं जब भी उनसे मुलाकात करता था या सदन के भीतर भी, वो हमेशा अपने इलाके के मुद्दे को लेकर बहुत शिद्दत से बात रखते थे, हर एक मुद्दे पर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को उठाते थे। और ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक बड़े आदिवासी नेता थे और इतने लंबे समय से विधायक भी रहे हैं। बिल्कुल, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है, क्षेत्र के लिए हानि है, समाज के लिए हानि है। ऐसा कार्यकर्ता जो एकदम जीरो से शुरू होकर आगे बढ़ते हैं और लगातार अपने कर्मयोग से आगे बढ़ते हैं, ये अपने आप में अद्भुत होता है क्षेत्र के लिए। आप सही कह रहे हैं कि उनको समझ थी, चाहे पानी की बात हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, उन समस्याओं को लिखते थे, इकट्ठा करते थे और एक जिद थी उनमें कि नहीं, मेरे क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए। और लोग दूसरे क्षेत्र के एमएलए साहबान भी कई बार इस बात की मजाक में ही सही लेकिन टिप्पणी करते थे कि सबसे ज्यादा जो बजट अगर लेना है, खींचना है, काम करवाना है, तो वो माननीय अमृत जी के स्वभाव में था, बहुत मेहनत करते थे। बिल्कुल मन्नालाल जी, जिस हिसाब से अमृतलाल मीणा का काम रहा वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सब उनके काम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मन्नालाल जी, जिस हिसाब से देखिए, ये तो एक क्षति तो हुई है बीजेपी को, क्योंकि किसान परिवार से जो है अमृतलाल मीणा आते, काफ़ी ज़्यादा उनको चुनौतियां का सामना करना पड़ा होगा यहाँ तक पहुँचने में। देखिए, एक इकाई कार्यकर्ता जो ठेठ गांव से, ठेठ जो फला ढानी होती है वहां से निकल कर आना और विपरीत परिस्थितियों में क्षेत्र में, ठीक एक राजनीतिक की अपनी अपनी धाराएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने ताकत दी और उस ताकत को सेवा के माध्यम से एक संगठन खड़ा किया, अनौपचारिक संबंध खड़े किए और गांव गांव फले फले ढाणी ढाणी तक जब वो निकलते थे तो चुनाव के टाइम में उनका प्रण होता था कि आज निकले हैं तो ये 40-50 गांव हैं, इनकी तरफ जाना है, तो वो वहीं रुकते थे कार्यकर्ताओं को वहीं पे और संवाद करते थे, समझते थे रात को रुक के और पूरा एक सप्ताह का अपना टूर बनाते थे, तो वापस एक सप्ताह के अंत में वापस घर आते थे। ये जो पद्धति है ये अपने आप में प्रेरित भी करती है और सिखाती है कि कैसे एक चलता फिरता एक संस्थान की तरह वो काम करते थे और पार्टी को बहुत बड़ा ताकत दिया है और अब वो नहीं है तो अपने आप में एक हानि है
सभी के लिए। बिल्कुल मन्ना लाल जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि अमृतलाल जो है पहुंचते थे लोगों के बीच, लोगों से उनकी समस्याओं को जानते थे, शायद यही वजह थी कि लोग उनसे इतना ज्यादा प्यार करते थे। तीसरी बात जो है उनको विधायक चुना गया। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी मन्ना लाल जी? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, उस वक्त क्या बातचीत हुई थी? अभी बजट सत्र है केंद्र में भी, राज्य में भी। तो राज्य का बजट जब आया तो हम एक कॉमन समीक्षा थी कि नदियों का पानी कैसे जोड़ा जाए, और वो लगातार संवाद करते थे। हमें कहते थे ये दिल्ली के काम है। तो हमने एक प्रयास किया था कि जाखम का पानी कैसे जयसमंद के साथ जुड़े, और वो करीब 7,000 करोड़ की एक परियोजना सक्सेस हुई। तो उन्होंने भी अपने कुछ प्रयासों से किया था। तो हम हमारे एक सामूहिक प्रयास थे संगठन के और कार्यकर्ताओं के। तो पूरी एक यात्रा निकाली थी कि बजट में जिस तरीके से आए, हम लोग पूरे दिन साथ में रहे और पूरा कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रिया मन्ना लाल जी संवाद हमारे किया, साथ नाच गान हुआ। जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अमृतलाल मीणा का जो है निधन हो गया। बीजेपी में कई अहम पदों पर अमृतलाल मीणा रहे। जिस हिसाब से अभी हमारे साथ मन्ना लाल जी भी जुड़े, मदन राठौड़ भी जुड़े, जो भी जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनका काम काफी सराहनीय रहा। जब भी वो जनता के बीच जाते थे एक अलग उनकी पहचान थी। हमारे साथ संवाददाता कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, अभी आप हॉस्पिटल के बाहर हैं, क्या वहां पर हलचल देखने को मिल रही है?